हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? पढ़ाई लिखाई बढ़िया, मज़े में? बहुत बेहतरीन। स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हैं जाया करो, क्योंकि जितना स्कूल से सीखने को मिलेगा और जो कि उनके जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो तब आपको यूज़फुल लगेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। तो आपको केवल टीचर्स की बात याद आएंगी, तब आप कहोगे फ़ायदा हो गया स्कूल जाने का, है ना? तो जाइएगा ज़रूर स्कूल, ठीक है? जाते रहिए, मतलब एक आध दो दिन चल जाता है, लेकिन रेगुलर जाओ। अभी तो क्लास 10th ही है, तुम लोग तो अभी से, ठीक है? तो जैसा कि हम अपना एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके मैंने एक टेस्ट के रूप में एक मैंने वीडियो भी प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे। अभी आपने वो क्वेश्चंस किए हो ट्राई, और आपको आ भी गए होंगे, ठीक है ना? और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी चैप्टर 1 की, जो कि हमारी थी सर रेशनल नंबर्स वाली, नहीं देखी तो जाकर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो फिर आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, उसकी नॉलेज ले चुके हैं। याद आ गया कौन सा? सेकंड चैप्टर कौन सा हमारा? पॉलिनोमियल्स। वेरी गुड सर। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। सर क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, और क्या पढ़ा है हमने क्लास 9th में? थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो पॉलिनोमियल्स हमने जैसा कि पढ़ा है कि एक एक्सप्रेशन होता है सिंगल वेरिएबल में, ठीक है? सिंगल वेरिएबल मतलब या तो पूरा एक्सप्रेशन एक्स के टर्म में हो, वाई के टर्म में हो, ए के टर्म में हो, वी के टर्म में हो, किसी भी सिंगल वेरिएबल के टर्म में होता है। मतलब एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक है? कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब पी एक्स एक एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी हो सकता है। और सर जी एक्स ले लो, ये क्या होता है सर? ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही सर कोई भी हो सकता है, बता रहा हूँ जस्ट। देखो जी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। आपने डिग्री भी पढ़ी होगी। डिग्री क्या होती है? डिग्री एक्चुअली ये होता है कि जो भी एक्स की या फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है पूरे एक्सप्रेशन में, उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि सर इसमें एक्स के साथ तो है नहीं है, तो ये होता है कॉन्स्टेंट टर्म। ये होता है सर एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर? कुछ नहीं है, मतलब 1, और कुछ लिखा है तो वही होती है। कुछ लिखा है दैट मीन्स 1। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है सर? 1 होती है डिग्री, ठीक है सर? इन द सेम वे अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें, दैट इज पी एक्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, पी एक्स, जी एक्स कर रहा है इसको, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे सी कॉन्स्टेंट है, एक्स के साथ बी है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर 1। लेकिन सर एक और टर्म है जिसमें एक्स की पावर 2 है, तो हमें ये देखना है कि पूरे एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को कहते हैं सर हम डिग्री। तो इसमें से डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे तो सर हम बढ़ा दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, तुम चाहे जितने तक कर सकते हो, लेकिन हमें पढ़ना कहाँ तक है? ओनली क्यूब तक पढ़ना है, पी क्यू एक्स, ठीक है? तो इसमें ए क्यूब एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है? अब डी को कन्फ्यूज मत हो जाना, ये सर डिग्री वाला है, और ये डी कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, ये एक्स के साथ है सी एक्स पावर 1, एक्स स्क्वायर के साथ है बी पावर 2। लेकिन यहाँ पर सर एक और है वेरिएबल जिसकी पावर है 3। तो सर सभी को मिला के हाईएस्ट पावर क्या हो गई? मतलब सभी में हाईएस्ट पावर किसकी है? इस वाले की है। तो इसमें हम कह सकते हैं डिग्री कितनी है सर? इस एक्सप्रेशन की 3 है। हो, समझ गए हो? तो ये जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड जिसकी डिग्री 3 वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। बस हमें क्यूबिक तक ही पढ़ना है, और उसके आगे का आगे पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में। अभी आपको बस क्यूबिक तक ही पता होना चाहिए, और मेनली लीनियर भी नहीं, मेनली क्वाड्रेटिक वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि भी हम देखते हैं, क्योंकि लीनियर तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी क्लास 9th में अच्छे से, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? डिग्री कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं और पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है? जरूरी नहीं है कि यहाँ तक देखो आपका वो हाईएस्ट पावर 1 है तो 1, ना, पूरे एक्सप्रेशन में देखो कि उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है? और जैसे ये दिख रहा है ना, जिनके साथ x नहीं लिखा है वो होते हैं कांस्टेंट, और जिनके साथ x या x की कोई पावर गिवन है उनको हम कह सकते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि x का कोफिशिएंट a, इसमें x का कोफिशिएंट b, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, इसमें x का कोफिशिएंट c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, ठीक है? तो इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वॉटएवर, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ सर क्या, ये बताइए किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना? बताइएगा जरूर।
ये बताओ ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? बोलो 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 ना, क्या हुआ, नहीं आया समझ? देखिए ऐसे ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a और x की पावर 1/2, क्योंकि रूट लगा है ना। तो सर एक चीज़ और याद रखिएगा, डिग्री और पॉलिनोमियल तभी होंगे ये जब उनमें जो x की वेरिएबल की पावर है वो नेचुरल नंबर में होगी, ना तो वो सर नेगेटिव होना चाहिए, ना ही सर वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है सर, जीरो चल जाएगी क्योंकि जीरो का मतलब कांस्टेंट। अगर यहाँ पर एक आप और एक्सप्रेशन लगा दो पर वो कांस्टेंट हो जाएगा, पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होता है वो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए वेरिएबल की पावर, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है सर? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं सर। लेट्स से 1/a/√x³ + bx + c। ये बताएंगे सर कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? डिग्री तो छोड़ो सर, पहले ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल रूट वाले टर्म को थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर ये सॉल्व होकर नॉर्मली नेचुरल नंबर दे रहा है हमें तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सर क्या होगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये रूट को हटाएंगे तो। बट सर अगेन वही फंस गया है मामला, फ्रैक्शन में पावर, तो सर पॉलिनोमियल नहीं है ये। ठीक है, अब वो डिग्री तो छोड़ी दो क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से होगी। ठीक है ना, तो आइए आप समझ गए होंगे कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर सर नेचुरल नंबर होती है उनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स, और वो डिपेंड करेंगे डिग्री पर कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, और जिसमें पावर इस टाइप से होगी वो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इसके फॉर्म में, अब हम थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। ये क्लियर है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से फिर आगे देखते हैं हम। इसको मैंने हटा दिया है, ये भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, एक मैं एक्सप्रेशन ले लूँ, इसको भी हटा दूँ सर, और क्लियर हो जाएगा भी आपको। ठीक है, चलो समझिएगा, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, ax² bx + c। ठीक है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x की प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करूँ, और जहाँ पर इनमें एक चीज़ और ये रखिएगा कि a की वैल्यू से 0 नहीं होगी, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, और क्यूबिक में भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो लिख लीजिएगा उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें सर अगर मैं x की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, कोई भी, या फिर आप देखो इनको मैं एक इस टाइप से लिख दे रहा हूँ, आपको और क्लियर होगा। ठीक है, इसको, ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन है 2x² + 3x + 1, वेयर a अब तो 0 है ही नहीं है, तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें सर मैं x की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर दूं सर, कोई भी वैल्यू x y z, कोई भी वैल्यू, लेट से मैंने a पुट किया है, तो सर p ऑफ a बनेगा ये। इसका मतलब ये होगा कि x जहाँ जहाँ पर है उसकी प्लेस को a से रिप्लेस कर देंगे हम, x की वैल्यू को a से रिप्लेस कर देंगे, तो फिर जो सॉल्व होकर कोई ना कोई हमें वैल्यू जरूर मिलेगी। 3a + 1, ये तो सर अभी वेरिएबल के टर्म में रहा क्योंकि मैंने a लेट किया है। मान लो अगर मैं यहाँ पर 1 लेट कर लूँ तो सर देखते हैं क्या मिलता है हमें, p ऑफ 1, तो सर 2 1 का स्क्वायर + 3 ऑफ 1 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर 1 + 3 × 1 3 + 1, तो सर 2 × 1 2 + 3 5 + 1 6, तो आंसर मिल गया। ऐसे सर अगर मैं यहाँ पे मान लो x की वैल्यू सर 2 पुट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ, तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 1। हो, अरे बोलो ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा, है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलते रहा करो भाई साथ साथ में। 2 और 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 + 1, 4 × 2 8 + 6 + 1, तो सर ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 1 15 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करिए, x y z कुछ भी, कोई ना कोई आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए हो? लेकिन इसमें सर कुछ स्पेसिफिक्स वैल्यू होती हैं जिन पर ये पॉलिनोमियल हमें एक पर्टिकुलर आंसर देते हैं। ठीक है, उनकी थोड़ी सी खास अहमियत है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर x की प्लेस पर सर, समझिएगा कितना,
एक्स की प्लेस पर सर अगर मैं कितना पुट कर दूँ -1, आओ तो देखिएगा क्या होगा। तो सर 2 -1 का स्क्वायर 3 -1 +1 आओ। तो सर ये 2 -1 का स्क्वायर 1 -3 × 1 -3 +1। तो सर 2 + 1 3 -3 आंसर आ गया सर 0। ठीक है सर 0 आ गया है। ऐसे ही सर एक चीज़ बताइएगा, इसमें मैं अगर सर एक वैल्यू और है जो कि बताता हूँ क्या है। मतलब ये कि कोई वैल्यूज पुट करने पर अगर उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, एक एक्सप्रेशन में हमने x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी हमें गिवन है वेरिएबल, उसमें कोई एक ऐसी वैल्यू पुट की है जिसकी हेल्प से हमें पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि वो उस एक्सप्रेशन का, उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। इसलिए सर देखो 1 पुट करने पर 6 मिला, 2 पुट करने पर 15 मिला, लेकिन सर -1 पुट किया तो हमें 0 मिला। तो देयरफॉर वी कैन से दैट -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो। तो हम कह सकते हैं कि -1 सर 0 है इस पॉलिनोमियल का। सर एक ही 0 है कि एक से ज़्यादा 0 हो सकते हैं, ये भी सही बात है। क्या सर एक ही वैल्यू पुट करने पर 0 मिलेगा कि एक से ज़्यादा वैल्यू पुट करें तब भी 0 मिलेगा, कि एक वैल्यू पर एक ही आंसर मिलेगा? ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर, एक से ज़्यादा वैल्यू पुट करने पर भी आपको सेम आंसर मिल सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू पुट करने पर आपको सेम आंसर मिल सकता है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शंस में। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा उसमें आपको। तो देखिए अब एक वैल्यू और होगी जिस पे भी हमें, अब एक वैल्यू और होगी, क्यों ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो जो भी डिग्री होती है ना किसी पॉलिनोमियल की, उसमें उतने ही 0 होते हैं एट मोस्ट, उसमें उतने ही 0 होते हैं सर एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। जैसे कि सर इसमें हाईएस्ट पावर है 2, मतलब डिग्री 2 है, तो इसमें सर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। अगर कोई एक इक्वेशन के बिना पॉलिनोमियल के बिना उसमें डिग्री है 3, तो उसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। किसी में 1 है तो 1 जीरो होंगे, 4 है तो 4 जीरो होंगे। तो ये नॉर्मली आप बता सकते हो इजीली कि उस एक्सप्रेशन, उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे एट मोस्ट, मैक्सिमम। ठीक है, तो एक तो हमने निकाल लिया है, एक और निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो, कैसे? आपने क्वाड्रेटिक का वो फैक्टराइजेशन वाला फंडा तो सीखा है क्लास 9th में। तो इस इक्वेशन को 2x² + 3x + 1, इसको सर हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा सर? 2x + x में ब्रेक हो जाएगा 1, 2x कॉमन, x + 1 एंड सर यहाँ पर +1 कॉमन, x + 1। सर x + 1 फर्दर कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 2x + 1। ये दो ब्रैकेट बन गए हमारे, ये दोनों क्या नोट कर रहे हैं? जीरोस नोट कर रहे हैं। और अच्छे से देखोगे आप तो ये बन जाएगा x + 1 और ये सर x + 1/2। ठीक है, अब इनको अगर हम इक्वल के पुट करें, किसके इक्वल पुट करें? 0 के इक्वल पुट करें। जैसे कि सर x + 1 को सर 0 के इक्वल पुट करोगे आप, तो यहाँ से मिलेगा x वैल्यू -1, और यहाँ पे सर x + 1/2 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से मिलेगा सर आपको x = -1/2। तो मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 पुट करने पर भी 0 मिलेगा और x वैल्यू -1/2 पुट करने पर भी 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू -1 पे तो हमने चेक कर ही लिया, हाँ सर 0 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या है इसका, या फिर -1 क्या है इसका? 0 है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इन द सेम वे हम इस पर भी चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो चेक करके देख लो -1/2 पुट करने पर। ठीक है, 2 × -1/2 का स्क्वायर + 3 × -1/2 + 1 हो। तो 2 -1/2 को इसको 1/4 -3/2 + 1। तो सर ये हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 1/2 -3/2 + 1। अब सर 1/2 और 1 3/2 और 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट होकर 0 देगा। ठीक है, तो बात हो ही गई थी पहली, क्योंकि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितने होंगे? 2 ही होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जीरोज़ नहीं होंगे। किसी किसी में कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक इमेजिनरी फंक्शंस मिलता है हमें, जो कि आप पढ़ोगे क्लास 11 में अगेन। ठीक है, तो बट आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएंगे कि जो डिग्री है उतने जीरोज़ आपके होंगे। ये तो गया आपका सर कौन सा? थ्योरेटिकल मेथड, कि आपको वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट इस टाइप से फैक्टराइज करके भी देख सकते हो कि उसमें जीरोज़ की वैल्यू क्या क्या है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 0 हैं, किसमें? इस पॉलिनोमियल में, और उन 2 जीरोज़ की वैल्यू क्या है, मतलब 0 किस वैल्यू पुट करने पर आ रहा है। तो -1 और माइनस का 1/2 पुट करने पर में से 0 मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए सर? इसके जीरोज़ हो गए। ठीक है, तो किसी भी
ये तो सर आपको डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, इक्वेशन गिवन है तो आप इसकी हेल्प से निकाल लोगे इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। मान लो पहले एक मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूँ पहले, जब तक थोड़ा सा कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है सर, बस दैट्स ओके आई थिंक डाउट इज़ क्लियर। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, आप आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दूँ सर, लेट्स से पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैं अगर इसमें पूछूं दो ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 3 1 4 कितने होंगे, और किस वैल्यू पे वो ज़ीरोज़ होंगे ये आपको बताना है। तो अगेन आप पहला वाला मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, कौन सा, वैल्यू पुट करके देखने वाला, तो आप उसमें डायरेक्ट थोड़ा सोचना दिक्कत होगी। तो क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड फैक्टराइज करके आप देख सकते हो उसको, ठीक है। फैक्टराइज करके इसको आप फैक्टराइज करोगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5x को मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। एडिशन पे ये आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पे इन दोनों का प्रोडक्ट पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन आई होप आपने, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो इन दोनों टर्म्स में ये ब्रेक हो जाएगा सर, फिर एक्स कॉमन एक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन एक्स माइनस 3, ठीक है सर, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, और ये दो वैल्यूज़ हैं, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। साइन अपोजिट हो जाते हैं क्योंकि इक्वल में जाएगा जब जीरो के, तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। मतलब 3 और 2 पुट करने पर हमें ये दोनों वैल्यू, ये एक्सप्रेशन जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। ये तो गया सर थ्योरेटिकली, बस इसका और ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। अभी एक्सरसाइज करेंगे, पर एक्सरसाइज में इतना है नहीं है अभी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 9th में पढ़ चुके हो, इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल का है, वो है एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 1 तो बिल्कुल धुआं है, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब देखो मान लीजिए सर मैं आपको एक ग्राफ दे दूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है तो लाइन की इक्वेशन है, और बाकी जो क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है वो अलग टाइप की इक्वेशन, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पर ग्राफ दे दूँ इस टाइप से, मैंने आपको एक ग्राफ दिया है, तो मैं अगर पूछूँ इस ग्राफ में, ये अब क्या थ्योरेटिकल नहीं है इसकी इक्वेशन, ग्राफिकल मैंने रिप्रेजेंट करके दिया है इस इक्वेशन को, मैं पूछ रहा हूँ इस ग्राफ में या फिर इस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो तुम क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, आ रहा समझ, आउट ऑफ द सिलेबस। अरे नहीं भैया बताओगे, रुको रुको सोचो थोड़ा सा। देखिए अगर आपको ग्राफ गिवन है और पूछ रहे हैं कि उस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं, उस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ हैं, तो बहुत ही सिंपल है सर। हाँ क्या है सिंपल, आइए देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को, ये ओरिजिन होता है, ये तो सब जानते हैं, बस कुछ यूज़ नहीं है खास। एक्स एक्सिस याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है सर, आप नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, ठीक है। पहले कट वाला देख लो सिस्टम, कितने टाइम्स कट कर रहा है सर, बोलो 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 ना, जल्दी से बोलो भैया मेरे, जल्दी से बोलो सर। देख लिया, 1 2 3, 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्स। अरे भैया वाई को नहीं कह रहा हूँ मैं, वाई को नहीं कह रहा हूँ, ये वाला नहीं करना काउंट, इसको नहीं करना है, एक्स एक्सिस वाले को। 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, दैट मीन्स इस ग्राफ में, इस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे सर, 3 ज़ीरोज़ होंगे। हाउ, कितना ईजी है सर, वेरी 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 इजी सर, पहले नहीं बताया ये वाला। मैं एक ग्राफ और दूँ अगर आपको, और मैं पूछूं सर अब बताइए सर कितने ज़ीरोज़ हैं सर इस ग्राफ में, बोलो ना भैया बोलो सर। कुछ नहीं, देख लीजिए कितने टाइम्स कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, यहाँ तो कट ही नहीं कर रही है, वाई एक्सिस है तो उसको आप काउंट मत करिएगा, एक ये सर 2 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, 2 ज़ीरोज़ है बस। बच्चों जैसा खेल है। अभी कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 वाली, ख़त्म एकदम खल्ला, छोटे से क्वेश्चन है, 5 6 10 जितने भी होंगे। अभी देख लेते हैं, पूरा ग्राफिकली बेस्ड है, मेन एक्सरसाइज सेकंड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब जल्दी से चलते हैं हम। आयो आपको ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी टाइम्स कट कर रहा है, जितने टाइम्स कट कर रहा है उतने ज़ीरोज़ हैं उसमें, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं अब एक्सरसाइज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेने चाहो तो, ठीक है। आइए फिर अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपके सामने एनसीईआरटी बुक खुली होगी क्लास 10th की, जिसमें सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज खुली होगी, ठीक है सर।
मैं ये मानता हूँ। नहीं खुली है तो मोबाइल में जल्दी से डाउनलोड कर लो, जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दिन भर मोबाइल चलाते तो पढ़ाई के नाम पे बस। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये ग्राफ गिवन है सर कैसा, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। ठीक है सर, इस टाइप से ग्राफ गिवन है में। एंड फिगर 2.10 बिलो वॉज सम पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोस बताना है वही सेम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या ग्राफ गिवन है सर में, इस टाइप से ग्राफ गिवन है। ये सर एक्स एक्सिस है, ये सर वाई एक्सिस है, और ये सर एक ग्राफ की लाइन डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो सर इसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूछा है, बताइए सर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ सर, ये लाइन एक्चुअली लाइन ग्राफ को डिनोट कर रही है। तो हमें बस ये देखना है कि लाइन कितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रही है, जितने टाइम्स कट करेगी हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो हमने देखा तो ये तो कट ही नहीं कर रहा भैया, एक्स एक्सिस तो कट ही नहीं कर रही है, एक्स एक्सिस ये जा रही है, लाइन ये है, ग्राफ ये है, तो मतलब सर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, बहुत खूब, 0। ठीक है, समझ गए ना, नंबर ऑफ जीरोस 0। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं सर। ग्राफ कुछ सर इस टाइप से बढ़िया सा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कुछ इस टाइप का। अगेन एक्स एक्सिस को चेक करना है कितने टाइम्स कट कर, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस ग्राफ में, इस पॉलीनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये जा रहा है ग्राफ, नहीं कट रहा है, नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट के इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक बार बस खत्म। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सर, 1 होगा इस पॉलीनोमियल में। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, अरे 10 हो गया ये सर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, ये ठीक है। अगेन काउंट कर लीजिए कितने टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिंपल है, ग्राफ को आपको दिख ही रहा है, 1 2 3 बार कट कर रहा है एक्सेस को, क्लियर है। नंबर ऑफ जीरो सर 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बताते रहे ना, साथ साथ में देखते भी रहो, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नहीं तो फिर आगे तो दिक्कत हो जाएगी, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आना चाहिए भी, ये समझ सिंपल है। क्योंकि अगेन ये ग्राफ गिवन है में, ये यू टाइप की, यू के शेप में, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं देख लो, एक्स को कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 1 2। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि अरे एक्स एक्सिस को ही क्यों कट करने पर हमें जीरोस काउंट करना है, वाई एक्सिस को कट करने पर भी तो कर सकते हैं। एक बात थोड़ा सा सोचिएगा, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स के टर्म में, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में होगा हमारा, तो भैया x की वैल्यू पुट करने पर ही तो 0 मिलता है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे तभी तो हमें आंसर 0 मिल रहा है। तो बस वही है, मान लो किसी में भी ले लो, इसमें ले लो, x की वैल्यू मान लो यहाँ पर कुछ 8 हो गया, हमने 8 पुट किया तो y की वैल्यू में 0 मिली, इसलिए तो x एक्सिस पे वो पॉइंट है। पॉइंट क्या हो सकता है, ये मान लो यहाँ पर a,0 है, x की वैल्यू a पुट की तब y की वैल्यू 0 मिली, तो वही तो पूरा कॉन्सेप्ट होता है उसमें। इसलिए x को हम देखते हैं x पे कितनी बार कट कर रहा है, अगर ये आपका पॉलिनोमियल सर y के टर्म में होगा तो फिर आप y पे देखोगे कट करना, अभी सिखाऊंगा, एक बता दूंगा आपको। ठीक है, 5th नंबर पे सर क्या है, 5th नंबर पे सर ये ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस, ये सर कुछ इस टाइप से बना है हमारा। अगेन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ, तो वही काउंट कर लीजिए एक्स को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3 4, खत्म हो गया यार, 1 2 3 4, ये मत कर लेना, वाई एक्सिस है, तो नंबर ऑफ जीरो सर 4। ठीक है, लास्ट 6 ही है सर इसमें बस, एक्स वाई। ठीक है, ये बार बार टर्न हो जाता है एक्चुअली, को खुला इसका रोटेशन, तो सर ये ग्राफ में कुछ, ठीक है, ये भी अगेन ग्राफ है, तो आई थिंक आपको ये होमवर्क में दे देना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो जाए आपको एक्चुअली आया कि नहीं आया है। ठीक है, अगर ये टच कर रहा है ना, जैसे ये कट नहीं कर रहा है, तो टच करने पर भी आप एक टाइम्स वो काउंट करोगे, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्सप्रेशन 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो आप काउंट करके बता दीजिएगा कितने इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। ये तो गई सर एक्सरसाइज की बात। अब सर हो सकता है ये लोग आपको घुमा दें, कैसे घुमा दें अभी हम देख लेते हैं इसकी जस्ट बात, बस 1-2 मिनट का और रहेगा और ख़त्म हो गया। ठीक है सेशन, फिर क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज है अच्छी, उसमें थोड़ा सा खुले मन से करना है आपको, खुले दिमाग से। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो मुझे बताना है आपको इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए ले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा। वैसे तो जो एनसीईआरटी का वो ख़त्म हो गया, आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा देखना है जिससे कि आप आगे आने वाली वो
क्या कहते हैं उनको, मुसीबतों से बच सकते हो, उनको टैकल कर सकते हो इजीली। अभी क्या गिवन था सर, y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, y के इक्वल में गिवन है एक एक्सप्रेशन जो कि x के टर्म में है, ठीक है। ये अगर आपने नहीं देखा, हो सकता है ये गिवन हो सकता है सर ये गिवन हो, तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले तो जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, अगर क्योंकि आधा क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाता है जब आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेश्चन ही को अच्छे से नहीं पढ़ा, खेल हो जाएगा, फिर आंसर कर दोगे सीधा आंसर। हाँ समझ लो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। इसका मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया इसमें, ठीक है। ये गिवन है में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये दोनों सेम ग्राफ गिवन है, बट इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कितने होंगे दोनों में, ठीक है। बताइए फर्स्ट वाले में कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज़, सेकंड वाले में कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज़। आँखें खुल जाएंगी तुम्हारी अगर नहीं समझे तो तुम, हाँ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो पहले वाले में क्या मतलब हुआ, मीनिंग क्या हुआ इसका, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ सर, जो एक्सप्रेशन है वो x के टर्म में है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है x के टर्म में है पूरे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब x की वैल्यूज पुट करने में पूरी एक्सप्रेशन का आंसर 0 मिलेगा, x की वैल्यू पुट करने पर। तो मतलब x एक्सिस को देखना पड़ेगा इस वाली टाइप में कि ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को, उसके अकॉर्डिंग हमें 0 मिलेगा। जैसे कि 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो सर 3। बट बहुत बड़ा बट, इसमें एक्सप्रेशन लिखा है सर p ऑफ y, मतलब सर जो एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है वो y के टर्म में है, तो उसमें y की वैल्यू पुट करने पर हमें पूरा आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। y की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें आंसर क्या मिलेगा सर, 0 मिलेगा। तो उसमें अब आपको x एक्सिस पर नहीं देखना है कितनी बार कट कर रहा है, अब देखना है तुम्हें y एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है वो ग्राफ। ये है मेन इसमें सर फंडा। तो हमने देखा 1 2 3 लगा दिया 3, गलत आंसर, ना 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 ना, y एक्सिस को देखो सर, y एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरो सर कितने होंगे इस एक्सप्रेशन में, 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है सर, समझ गए हो ना। तो ये जरूर देखना, पी ऑफ या क्यू ऑफ जो भी लिखा हो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स है तो एक्स को चेक करना, वाई है तो वाई को चेक करना, ठीक है। आई आपको मज़ा आया होगा, और अगर ये लास्ट का एक्स्ट्रा ज्ञान अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आएगा, आगे के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आज हमारी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो वीडियो कैसी लगी है ये तो आप कैसे बता सकते हो, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट में कमेंट करके बताइए ज़रा वीडियो कैसी लगी है, और अच्छी लगी है दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो उन तक पहुँचाइए ये वीडियो, जिससे कि उन्हें भी मिले ये वीडियो, ये कंटेंट, इस टाइप का पूरा मटेरियल, और वो भी आगे अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट अप कर पाएँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो मस्त रहो, प्रिपेयर बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।